केंद्रीय गृह मंत्री ने आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस परेड समारोह को किया संबोधित। पंचकुला में जारी 8 राज्यों की राष्ट्रीय आयुष मिशन संगोष्ठी को केंद्रीय आयुष मंत्री ने किया संबोधित। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पंजाब में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था स्थापित करने की मांग की। और भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत पंजाब राजभवन चंडीगढ़ में मनाया गया उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 62वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री ने देहरादून में आयोजित स्थापना दिवस परेड समारोह के दौरान परेड का निरीक्षण किया और शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी के जवानों ने अनगिनत बलिदान दिए हैं और देश वीर जवानों के त्याग बलिदान को सलाम करता है। उन्होंने आईटीबीपी के जवानों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए सभी हिम वीरों व देश के लोगों को दीपावली और धनतेरस की बधाई दी। और देश भर की 130 करोड़ की जनता को धनतेरस से शुरू होने वाला दीपावली पर्व, इसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, हमारे देश को और आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव और आईटीबीपी हमारे लिए खास है। सीमा का विकास हुए बिना देश सुरक्षित नहीं रह सकता। सीमावर्ती गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बनाया। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी के जवानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से दवाइयां और सब्जियों की सप्लाई शुरू हुई है। सरकार ने आईटीबीपी की 7 नई बटालियन बनाने की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि हिमालय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी पर है और आईटीबीपी के रहते हम चीन सीमा को लेकर निश्चिंत हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में मजबूत बनाना है। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ आयोजित संवाद की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में व्यापक विस्तार हुआ है और रक्षा, सुरक्षा व खुफिया सहयोग और मजबूत हुआ है। Seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. In spite of various emerging geopolitical challenges, उन्होंने कहा कि रक्षा का विषय द्विपक्षीय संबंध के महत्वपूर्ण स्तंभों में एक है। विभिन्न भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों को महत्वपूर्ण और दीर्घावधि के मुद्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। इस 2+2 संवाद के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, सहयोग, प्रौद्योगिकी इत्यादि के बारे में चर्चा की जाएगी। पंचकुला में 8 राज्यों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन संगोष्ठी जारी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कल आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए इस संगोष्ठी की शुरुआत हुई। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संगोष्ठी में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत चल रही योजनाओं, गतिविधियों, कार्यक्रमों, हेल्थ वेलनेस केंद्रों की समीक्षा की जा रही है। इस मौके पर देश भर से आए आयुर्वेद उत्पाद निर्माताओं, स्टार्टअप्स और आयुर्वेद प्रोफेशनल्स ने अपने उत्पाद प्रस्तुत किए। केंद्रीय आयुष मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आयुष मंत्रालय की ओर से शिक्षा, शोध, उत्पाद और सेवा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर एक संगठित आयुर्वेद तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा हजारों साल पुरानी एक संस्कृति है और प्राचीन काल से यह भारत के समाज, शिक्षा, सेवा और जीवनचर्या के रूप में मौजूद रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में G20 की बैठक में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सदस्य देशों के सामने प्रस्तुत किया, जिसे सभी की सहमति प्राप्त हुई और G20 डिक्लेरेशन के जरिए एक अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है।
नए नए प्रयोगों को लेकर लगातार आगे बढ़ते रहने की सोच, जिनमें से आयुष का विकास भी एक है, भारत को एक विकासशील देश के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। आज आप लोगों को मालूम है आयुष ने कैसे दुनिया की मतलब समाज में एक अलग सा पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। कहां से कहां तक परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री का दायित्वभार संभाला तब से उन्होंने आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो मजबूत कदम उठाए, एक विभाग से एक मंत्रालय बनाया, उसके बाद बजट का बढ़ोतरी की, उसके बाद कैबिनेट मंत्रालय का एक उनके स्टेटस दी गई है और इसकी वजह से आज आयुष जाग उठा है। आयुष का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, रिसर्च में हो। वहीं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री मुंजपुरा महेंद्र भाई ने भी संबोधित किया। पंजाब के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पंजाब में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था स्थापित करने की मांग की अपील की है। डॉक्टर बलबीर सिंह ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 8वें आयुर्वेद दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की तरह पंजाब में भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था स्थापित की जाए और उन्होंने वादा करते हुए कहा कि इसको जल्द ही आयुर्वेदिक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बदल दिया जाएगा। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि देश में बढ़ रहे पानी और हवा के प्रदूषण की स्थिति एक चिंताजनक मुद्दा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पर्यावरण के मुद्दे पर सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का आग्रह भी किया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोग केवल दिल्ली में ही प्रदूषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि प्रदूषण अब दिल्ली तक ही सीमित नहीं बल्कि अब पूरे देश की समस्या बन चुकी है। यह किसी पार्टी का मुद्दा नहीं और न ही अगले मतदान के बारे में, बल्कि यह आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पंजाब में लोगों को सेहतमंद रखने के लिए CMD योगशाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। आम आदमी क्लिनिक के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि स्वच्छ हवा और पानी आने वाली पीढ़ी का मौलिक अधिकार है, जिसके संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों के जीवन में अद्भुत उत्साह और खुशहाली आई है। मुख्यमंत्री ने जिला यमुनानगर के बिलासपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में किए गए कार्यों की बदौलत हर जिले के विकास को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी व मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिया। उन्होंने नशे की समस्या के बारे में एक शिकायत पर बोलते हुए कहा कि जो भी नशे का व्यापार करता है उसकी संपत्ति को अटैच कर आगे की कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाएगी व सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा सढौरा विधानसभा क्षेत्र में 2.39 किलोमीटर लंबी 4 नई सड़कों के निर्माण कार्य तथा भगवानपुर लोहगढ़ साहिब गुरुद्वारा सड़क से SGPC गुरुद्वारा तक सड़क और लोहगढ़ नदी पर पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। इसी दौरान उन्होंने 3 दिव्यांगों को मोटराइज्ड तिपहिया साइकिल भी वितरित की और हरियाणा आजीविका मिशन द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने पुस्तकालय की मांग पर नगरपालिका भवन में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के मार्गदर्शन में पंजाब राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कलाकारों द्वारा एक मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति के अंतर्गत उत्तराखंड के नंदा देवी लोक जात यात्रा का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल गुरमीत सिंह का अभिनंदन वीडियो संदेश भी सुनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए लोक कलाकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण की प्रशंसा की और कार्यक्रम में उपस्थित दर्शकों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि इन स्थापना दिवसों को मनाने का उद्देश्य
भाईचारे, अखंडता और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को मजबूत करना और उन लोगों के प्रयासों को याद करना है जिन्होंने राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। महिमा में जो भी बोला जाए वो बहुत कम रहेगा। पवित्र मानना है सबका, पूरे देशवासियों का, कि जो उत्तराखंड में चला गया, वहां के पवित्र स्थलों का, पवित्र मंदिरों का यदि दर्शन कर लिया, उसका जीवन ही धन्य हो गया। ये मान्यता पूरे उत्तराखंड के बारे में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल हिंदुओं के लिए ही तीर्थस्थल नहीं है। हिमाचल की गोद में स्थित हेमकुंड साहिब सिखों का तीर्थस्थल है। पुरोहित ने कहा कि भारत माता के लिए उत्तराखंड की भूमि और यहाँ के लोगों का योगदान अतुलनीय है। देश भर में आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के रूप में ही मनाया जाता है। इसे नई खरीद, विशेषकर नए बर्तन या सोने चांदी की खरीद के लिए अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि धनतेरस का पर्व स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने भगवान धन्वंतरी की कृपा से सबके लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की ताकि विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व अन्य नेताओं ने भी धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों का कल समापन हो गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा मौजूद रही। इन खेलों में देश के खिलाड़ियों ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने इन खेलों के महत्व और खिलाड़ियों के कौशल की तस्वीर को सामने रखा। I congratulate all the winners. But let me tell you, my young friends, every participant is a winner. This is mini India. Your 15 days must have been most memorable time of your life. You would have had the occasion to interact with your friends, north, south, east, west. 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने रिकॉर्ड 193 मेडल जीतकर बढ़िया प्रदर्शन किया है। खेलों में हरियाणा के युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों, कोचों व तमाम फेडरेशन के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। वहीं राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हरियाणा ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष और पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में सरकार द्वारा की जा रही सुविधाओं की बदौलत हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने हरियाणा की खेल नीति की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि बाकी राज्य भी हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने तो नारा भी दिया है, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। जब से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़े हैं, मैं आज कह सकता हूँ हरियाणा खेल में आगे दौड़ रहा है, स्थान पा रहा है। अभी एशियन गेम हुए, वहाँ पर भी हमारे 21 जवानों ने पदक पाए। इसलिए आज हरियाणा का नौजवान हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी की पॉलिसी जो खेल में बढ़ाई है, उससे आज देश भर के जो स्टेटें हैं वो भी हरियाणा की खेल नीति को आज सपोर्ट कर रहे हैं और उन नीतियों को अपनाना चाहते हैं। अब खबरें फटाफट। संसद का शीतकालीन सत्र होगा 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। सत्र के दौरान होंगी 15 बैठकें। केंद्र ने पंजाब सरकार से पराली जलाने को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। गोवा में होने वाले 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव की तैयारियों की केंद्रीय सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री ने की समीक्षा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के कई हिस्सों में प्रातः हुई वर्षा से वायु प्रदूषण से लोगों को मिली कुछ राहत। चंडीगढ़ में भी आसमानों में बादलों का जमावड़ा, मौसम ने बदला मिजाज। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।